अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ। और आज कोई मैंने स्पेशल व्लॉग नहीं वो शूट किया कि मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाती। तो बस आप मेरे बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस उसके ही बारे में मैंने थोड़ी सी आपके साथ अपडेट आपको देनी थी, तो बस इसीलिए मैंने वीडियो जो है आज अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो 3-4 दिन से लगातार जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि मेरे बेटे को एकदम से बुखार हो गया और उस बुखार ने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना निचोड़ के रख दिया। तो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उसका लाख लाख शुक्र है। पहले से कुछ थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन उसका बहुत करम है। आजमाइशें हैं, ये भी बीमारियां भी अल्लाह की तरफ से ही आती हैं और जाती भी उसकी तरफ से हैं। लेकिन ये है कि हम इंसान हैं ना, फिर भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और जो मेरे बेटे के साथ हुआ तो वो तो मेरे लिए सच में वो एक मेरे लिए बहुत जो है ना वो, मैं आपको अब क्या बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक माँ को जो है ना रोते हुए देखा था। तो वो सीन मेरी आंखों के आगे खुद से, जैसे मैंने जब उस चीज़ को फेस किया ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं खुद, मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे मुझे किसी ने ऊपर से उठा के ना नीचे मंजिल पे फेंक दिया हो, ज़मीन पे उसने मुझे गिरा दिया हो। मेरी रूह कांपने लग गई थी जब मैंने अपने बेटे को उस कंडीशन में देखा। तो बात ये हुई थी कि आज से साल, 1.5 साल या 2 साल पहले की बात है, जब मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने आपको बताया भी था, वो डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो उन दिनों में हॉस्पिटल में ये हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा वहीं पे ही रहती थी, आना जाना भी बहुत ज़्यादा था, अब्बू के साथ रहना था। तो वहाँ पे ना एक मदर थी, 3 महीने से वो अपने जवान बेटे को लेके वहाँ पे मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बेटे को क्या था, उसके बेटे को कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक बुखार हुआ, अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, बुखार हुआ। बुखार उसका ऐसा चिच्चड़ हुआ कि वो वहाँ तक उसकी नौबत, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने उस बच्चे को जब देखा था कि हाथ पाँव वो मोड़ लेता था, अपने आप को वो काटता था और ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा था, सिर्फ़ एक बुखार की वजह से। और जब मेरे बेटे ने जो है, मैंने हालांकि देर भी नहीं की, उसको एक दिन रात को बुखार हुआ, सुबह मैं उसको क्लिनिक ले गई हूँ और दवाई लेकर आई हूँ। दिन जो है वो मैंने गुजारा। तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट हुआ, बुखार मज़ीद तेज़ हो गया। मैं पट्टियाँ कर रही थी, पट्टियाँ करते करते मैं बैठी हुई थी पास में, 1 सेकंड के लिए भी इससे दूर नहीं हुई। तो जैसे ही पट्टियाँ करके मैं पास ही बैठी हुई थी, मेरे देखते देखते अहमद ने आंखें छत पे लगा दी और पत्थर बन गया और अपने हाथों को कुछ अजीबो गरीब हरकतें करने लग गया। वो जो नज़ारा था ना, वो देख के मुझे वो बच्चा याद आ गया जो 3 माह से उसकी माँ रो रही थी और उसकी वो कंडीशन। तो मुझे तो ऐसे लगता था जैसे किसी चौथी मंजिल से मुझे किसी ने नीचे फेंक दिया हो, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे वो नज़ारा याद आ गया। और मेरी जो चीखें पुकार थे ना, मैंने तो पूरा घर जो था ना, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उस टाइम, मेरा बस नहीं चला, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ पर लग जाए, मैं अपने बच्चे को लेके किसी ऐसी जगह पे चली जाऊं कि फ़ौरन से इसकी ये कंडीशन ठीक हो जाए। एक माँ ही इस दर्द को समझ सकती है। तो सॉरी, मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकी। मुझे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी रूह भी कांप रही है इस टाइम। तो इस वजह से मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं रो के आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करूँ, मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई थी, फ़ौरन से हम इसको हॉस्पिटल ले गए हैं। और बस अल्लाह का मैं फिर भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला मुझे देता है अल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती। तो और फिर इसकी जो है, उन्होंने चेक वगैरह किया, इससे बातें वगैरह की, शुक्र है शुक्र है। डॉक्टर ने यही कहा है कि, डॉक्टर ने तो, आपको पता है डॉक्टर तो क्या से क्या बातें करते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था जो डॉक्टर कह रहा है कि वो चीज़ सच है ना। लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात को जो है, डॉक्टर की बात को इग्नोर किया। वो जो बात कर रहा था, अल्लाह ना ही करे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो, अल्लाह ना ही करे। लेकिन फिर उसको जो है मेडिसिन वगैरह दी, दवाइयाँ मैं उसको यूज़ करवा रही हूँ, दे रही हूँ। मैं अपने, मतलब कि मेरा 1 सेकंड भी ना, 1 सेकंड भी मुझे ना इससे मैं दूर नहीं होती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता जो कंडीशन मैंने अपने बेटे की देखी।
तो बस शुक्र है अल्लाह का, उसका लाख करोड़ शुक्र है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना मैंने क्या खोया क्या पाया। तो मैंने जो है ना, मैं पहले इस तरह कमज़ोर नहीं होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पास होते थे, हर चीज़ वो ख़ुद से ही हैंडल करते थे। मुझे ज़रा भी किसी चीज़ की परेशानी कभी हुई नहीं है। कोई बीमार भी हुआ है तो एक मियाँ बीवी ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो हम दोनों मिल के ना हर एक चीज़ को, मेरे से ज़्यादा वो माशाल्लाह से हर एक चीज़ को हैंडल करते थे। मुझे इतना फ़ील ही नहीं होता था। तो जब से वो गए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। ज़रा सा कुछ होता है मैं सोचने लग जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि मैं अकेली कैसे करूँगी, कहाँ लेके जाऊँगी। और अहमद 3 महीने का था जब मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, और अब माशाल्लाह से वो 6 साल का होने वाला है। तो 6 साल का मेरे ख़्याल से हो गया है। तो बस ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कहती हूँ परदेस बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है परदेस। और परदेस में वो हैं तो हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो वहाँ परदेस काट रहे हैं, वरना कौन सा बाप चाहता है कि अपने बच्चों को वो छोड़ के वहाँ पे बैठे, या कौन सी माँ चाहती है कि उसके बच्चों को बाप का प्यार ना मिले, वो शफ़क़त ना मिले। तो हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन बस सिर्फ़ बच्चों के फ्यूचर के लिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम ऐसे टाइम गुजार रहे हैं। वरना शुक्र है अल्लाह का, पेट तो यहाँ पे भी बंदा पाल ही सकता है अपने बच्चों का, अच्छा गुजारा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ़ कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैं। तो बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ, सब की मजबूरियों को दूर करे और अपना करम करे। बस अपना अल्लाह ताला अपने करम से अलगैब से जो है हम सब के वसीले बनाए, नेक वसीले बनाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो है फिर उसकी तबीयत कुछ बेहतर संडे को हुई थी, और फिर मैंने अपने बच्चों के लिए 2 दिन मैं किचन में नहीं आई थी। आप यकीन करेंगे 2 दिन मुझे कोई होश नहीं थी, मैं 1 सेकंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी। और मेरे किचन का जो हाल है वो आपके सामने ही है, स्टोव कितना गंदा हुआ है, हर चीज़ जो है ना दरम-बरम हुई हुई है। ज़ाहिर है घर में इतनी बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी थी। तो मेरा तो दिल मानता ही नहीं था कि मैं कुछ करूं। मैंने तो एक दिन पूरा समझो खाना भी नहीं खाया, मेरे दिल पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे बेचारे खुद से ही ब्रेड वगैरह सेक के खा लिया, और सालन जो एक दिन मैंने बनाया था तो वो 2 दिन वो बेचारे खाते रहे। और फिर संडे को मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ख़ुद भी डिस्टर्ब हुए हुए थे, बहुत अपसेट हुए हुए थे, पूरा घर जो हमारा था बहुत परेशान था। और फिर संडे को मैंने बच्चों के लिए बिरयानी बनाई, थोड़ी सी घर की टेंशन को थोड़ा सा मैंने उसको कंट्रोल किया कि बच्चे और भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो आज आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सफाई घर में हो रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही थी। अहमद इस टाइम सो रहा था, उसके पास ही मैं बैठी हुई हूँ। तो हांडी जो है वो मैंने बना दी है, खाना बना दिया, बच्चों के भी आने का टाइम है, तो बस यहाँ मैं बैठी हुई थी उसके पास ही। और मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी जो है थोड़ा सा अपने दिल का हाल करूं और थोड़ा सा मैं ख़ुद भी अंदरूनी तौर पे रिलैक्स हो जाऊं। तो आप सब जब दुआएं देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत आती है मुझ में, तो इसलिए मैं कर रही हूँ वो वीडियो जो है अपलोड करूँगी आज मैं। और बस मैं यही कहूँगी कि जी स्पेशल हमें दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशल बस मैं दुआओं का आप सबको बोलूँगी, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए जो है आप स्पेशल दुआ कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। तो बस यहाँ खाना खा रही थी और बस कितने दिनों बाद आज मैं सुकून से बैठ के समझे मैंने खाना खाया। तो बस अल्लाह ताला किसी पे भी परेशानियाँ ना लेकर आए और कभी कोई दुख किसी को अल्लाह ताला ना दे। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और फिर दोबारा से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब ने बहुत मुझे दुआएं दी, मेरे बेटे के लिए स्पेशल दुआएं की। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।